नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जो कि आपकी ही डिमांड पे मैं वीडियो बना रही हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, फार्मा संसार में आपका स्वागत है। मैंने आपके साथ तो आइए शुरू करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और जीपैट सभी एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसमें जो है ऑफेंसेस, आप अगर कोई अपराध करते हो अपने मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और सेल से रिलेटेड, या फिर आप कोई क्लेमिंग करते हो, कोई फॉल्स क्लेमिंग करते हो, आप ऐसे ड्रग्स को बेचते हो जो आप नहीं बेच सकते हो, तो इस सब के लिए, इन सभी अपराधों के लिए आपको जो है पेनल्टीज मतलब कि फ़ाइन पड़ता है और जेल होती है। तो आइए देखते हैं कि क्या ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ किन कारणों से, किन चीज़ों के लिए लग सकती है। तो नंबर 1 ही फॉल्स क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आप क्लेम करते हो, फॉल्स हो जाता है वो, कि आप बोलते हो मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, पकड़े जाते हो, तो उस पर आपको पेनल्टी लगती है। फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार दोषी पाए जाने पर, कन्विक्शन दोषी पाए जाने पर आपको 500 रुपये का फाइन लगेगा, 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, जेल हो जाएगी। सेकेंड कन्विक्शन, आप दूसरी बार में दोषी पाए जाते हो, दूसरी बार भी वही अपराध करते हो, तो 2000 रुपये का फाइन और 6 महीने की आपको सज़ा होती है। ठीक है, 500 और 2000 आपको याद रखना है, और 6 महीने इसकी इम्प्रिजनमेंट सेम रहती है, 6 महीने। बस फाइन आपका बढ़ जाएगा, 500 से 2000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब सेकेंड कन्विक्शन 2000। डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नेक्स्ट, अगर दवाइयाँ जो है अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर रहा है तो 1000 रुपये फ़ाइन और 6 महीने की सज़ा होगी आपको। 1000 रुपये का पत्ता रखना अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और सेलिंग कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट इज फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप अपना सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का सरेंडर नहीं कर पाते हो तो 50 रुपये देने पड़ेंगे आपको, अगर आपके पास है, और आप नहीं दे रहे हो तो 50 रुपये रखने पड़ेंगे। फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आपकी दुकान पे आया हुआ है और आप उसे बार बार उसके इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी दे रहे हो, उसको तंग कर रहे हो, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपको जो है 1000 रुपये उसी समय देने पड़ेंगे। वो बोलेगा 1000 रुपये के भाई फाइन दे दे, और 3 साल और या फिर 6 महीने की वो आपको सज़ा करवा सकता है। ठीक है, तो 1000 रुपये फाइन और 6 मंथ या 3 ईयर की सज़ा आपको हो सकती है ऑब्स्ट्रक्ट करने पर। सिर्फ इंस्पेक्टर जब इन्वेस्टिगेशन पे आता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टेट फार्मेसी जो स्टेट फार्मेसी इंस्पेक्टर होते हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने पे आपको 3 साल और 6 महीने का सज़ा हो सकती है। 1000 रुपये आपको रखने पड़ेंगे उसी समय। फॉर नॉन डिस्क्लोजर नेम ऑफ मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट इज, अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, मैन्युफैक्चरर का नाम आपने डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन मैन्युफैक्चरर है, तो आपको 1000 रुपये फाइन और इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है। नेक्स्ट इज नॉट कीपिंग इंफॉर्मेशन ना रखने के लिए, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ना रखने के लिए आपको जो है, और उसको डिस्क्लोज ना करने के लिए इंफॉर्मेशन को, आपको 1000 रुपये फाइन और 1 साल की सज़ा भुगतनी होगी। ठीक है, अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं रखा है, इंफॉर्मेशन ही नहीं रखी है अपने पास, तो 1000 रुपये आप रखिए तैयार, और 1 साल आपको जेल काटनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ऐसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग और सेल जो कि प्रोहिबिटेड है, ड्रग मना है, नहीं कर सकते हो आप उनको यूज़ कॉस्मेटिक के अंदर, क्योंकि वो पब्लिक के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, पब्लिक की स्किन के लिए अच्छे नहीं है। ऐसे की अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग और सेल कर ली ऐसे ड्रग्स की, तो आपको 5000 रुपये रखने होंगे। एक कॉस्मेटिक आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, 5000 रुपये और 3 साल की आपको सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट इज फॉर गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट फॉर ओवर टेस्टिंग। अगर गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए क्या है कि अगर वो ओवर टेस्टिंग कर देता है, ठीक है, मतलब कि उसको कोई भी टेस्टिंग के लिए दी गई है और उसका वो ओवर ही रिजल्ट दे देता है, जो कि नहीं है, फॉल्स दे देता है, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे उसको 500 रुपये, नॉर्मल सा 500 रुपये चल हो जाता है, गलती से सेकंड में उसको 10 साल की सज़ा भी होगी और फाइन भी अलग से लगेगा।
वैक्सीनेशन सर्च और सीजर बाय एन इंस्पेक्टर, उसके लिए आपको जो है 1000 रुपये फाइन लगेगा। फॉर सेल, अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे ऑफेंसेस होते हैं और पेनल्टीज होती हैं, वो जैसे कि अगर आपने सेल की है या फिर मैन्युफैक्चर की है और इंपोर्ट की है, वैसी ड्रग्स जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जो कि अडल्ट्रेटेड हैं, स्पूरियस हैं, उन ड्रग को अगर आपने सेल कर दिया तो एनी वन हु सेल any adulterated or spurious drug which likely to cause death, ऐसी ड्रग जो कि डेथ कोज कर सकती हैं, अडल्ट्रेटेड और सुपीरियस ड्रग अगर आपने उनका सेल कर रहे हो, उनकी सेलिंग कर रहे हो, जो जिससे कि डेथ हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, तो पहले 10,000 रुपये का आपको जो है वो फाइन लगेगा और 5 साल या फिर लाइफ लॉन्ग आपको जो है जेल में सड़ना पड़ सकता है किसी की डेथ के लिए। और अगर आपने सेल किया ऑफ एनी अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग और ड्रग विच नॉट कॉज डेथ, ऐसी सुपीरियस, ऐसी जाली और अडल्ट्रेटेड ड्रग का आपने जो कि डेथ कर रही थी, जो तो मृत्यु दे रही थी, उसके लिए तो 10,000 और लाइफ टाइम की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर वो डेथ नहीं कोज कर रही हैं, अगर आप उनकी सेल कर रहे हो तो 5,000 तो आपको फाइन लगेगा और 1 से 3 साल की लगभग आपको सज़ा हो सकती है। वैसे ही अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी अडल्ट्रेटेड और सुपीरियस ड्रग की जो कि डेथ कोज करते हैं, तो फर्स्ट कन्विक्शन उसको 10,000 रुपये फाइन लगेगा और 5 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी या फिर लाइफ लॉन्ग की भी, क्योंकि डेथ कोज कर रही है। सेकंड टाइम अगर आप रिपीट करते हो, पहली बारी में छूट जाते हो, सेकंड टाइम वही गलती करते हो जेल से आने के बाद, तो फिर से वही 10,000 रुपये और 2 से 6 साल की सज़ा काटनी होगी। मैन्युफैक्चर ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग नॉट कोज डेथ, वही ड्रग अगर आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जो कि डेथ नहीं कोज कर रही हैं कुछ ड्रग्स, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे आपको 5,000 रुपये 1 से 3 साल की सज़ा हो सकती है। और छूट जाते हो, फिर से वही रिपीट करते हो, तो डबल फाइन हो जाएगा, 10,000 फाइन हो जाएगा और 2 से 6 साल की वो भी सज़ा भी जो है वो डबल हो जाएगी, 1 से 2 और 3 की 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 से 6 साल की सज़ा हो जाएगी। अब इम्पोर्ट की बात करते हैं। अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो वही सुपीरियस और अडल्ट्रेटेड ड्रग जो कि रिस्की हो सकती है ह्यूमन और एनिमल के लिए, हेल्थ के लिए, और ड्रग नॉट हैविंग थेराप्यूटिक वैल्यू, कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं है जिसकी, और ह्यूमन और एनिमल के लिए वो रिस्की हो सकती है, तो फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार का जो दोषी अपराधी माना जाने पर 5,000 रुपये का आपको जो है सजा फाइन हो सकता है, 3 साल की सज़ा होगी। सेकेंड टाइम आप रिपीट करते हो तो आपको यहाँ पर 10,000 होगा, 10,000 रुपये का आपको जो है फाइन होगा और 5 साल की आपको सज़ा होगी। सॉरी, 10,000 नहीं है यहाँ पर, 1,000 रुपये ही है। यहाँ पर जो आपको इम्प्रिजनमेंट जो है, आपकी जो जेल है, आपको कारागार में जो है कैदी बना कर रखा जाएगा, वो 5 साल के लिए रख लिया जाएगा इम्पोर्ट करते हो अगर आप ऐसी ड्रग्स को। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ही आपकी डिमांड पर कुछ वीडियो जो आपकी डिमांड थी उसी पे वीडियो बनाई गई है। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कोशिश करूँगी आपके लिए जल्दी से जल्दी, नेक्स्ट वीडियो तो नहीं पर जल्दी से जल्दी जो है वो फॉर्म नंबर्स के ऊपर कि आपका सेल के लिए, रिटेल के लिए, होलसेल के लिए कौन सा फॉर्म नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 अगर आप वीडियो देखते हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर लें, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत जल्द आपको जो है वो जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल नॉलेज के वीडियो जो है अपने लिंक्स में ऐड करूँगी, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट चैनल है उस पर वीडियो आपको मिलेगी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और आपका वर्ल्ड जीके, इसके बारे में, क्योंकि जीके से मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं और नंबर जो है वहीं से खींचे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी एक बार, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।